फिल्म रेडियो पे तो मुझे अच्छा लगता था, ये गाना मैं याद कर लिया था उस टाइम। ठीक है, तो उस टाइम से ही मेरा गाने में रुचि रहा है। और एक और मेरा जैसे एक और आर्ट था जिसमें मेरा रुचि था, और वो था ड्राइंग का, जो मैं पहले ड्राइंग करता था बचपन में, और धीरे धीरे वो छूट गया और सिंगिंग को मैंने अपना ली। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो और हम जानना चाहेंगे या दर्शक भी जानना चाहेंगे कि संगीत क्या है आपकी नज़र में बेसिकली? गीत मेरी नज़र में एक नशा है, जो कि अगर किसी भी इंसान को, इंसान कह लीजिए या फिर किसी भी जीव जंतु को, आप बहुत सारे अभी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि कहीं पे हरि कीर्तन चल रहा है भगवान का, तो वहाँ एक डॉगी भी है जो ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है। तो ये संगीत ऐसा चीज़ है ना कि हर एक जीव जंतु पे अपना जादू उसका है। जाल चल जाता है। ठीक है ना, और ऐसा है कि मतलब जो इस दुनिया में, मतलब इस संगीत में जैसे ही वो कदम रखता है, वो बाकी सारी चीज़ों को भूल जाता है कि भाई मैं किसी अलग दुनिया में ठीक हूँ। ऐसा चीज़ नहीं होना। संगीत को अगर मरहम कहें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, मरहम भी है संगीत, क्योंकि आप चाहे कितना भी गम में डूबे हों, और अगर संगीत को आप अपनाते हैं तो आप उस गम को तुरंत खो देते हैं, भूल जाते हैं, जैसे ही कुछ हुआ ही। और विकेश भाई, आप अभी संगीत की हम लोग बात कर रहे थे, आप बताएं कि प्यार क्या है आपकी नज़र में? क्योंकि संगीत जो जिसको म्यूजिक से प्यार होता है वो खुद ही अंदर से प्यारा होता है, ऑटोमेटिक सबसे प्यार करता ही रहता है जाने जाने में। तो प्यार क्या है अपने नजर में? ये प्यार भी जो है ना, एक रहस्यमयी वर्ड है। प्यार और लेटर से लिया गया हुआ है, और पता है, प अक्षर से, हाँ। और ये प जो है परमात्मा से जुड़ता है डायरेक्ट। क्या होता? क्योंकि मतलब अगर प्यार है तो प्रेम भी उसको कहते हैं, और प्यार एक बहुत ही पवित्र चीज़ है। ठीक है, जिसको अगर हम अपना लें तो शायद परमात्मा से मिल सकते हैं। ये ऐसा मेरा मानना। बहुत बड़ी बात कह दी आपने प्यार के संदर्भ में। जबकि आज से थोड़ा सा उसका विकृत स्वरूप भी समाज में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जो लोग सिर्फ लॉ बोलते हैं ना कि एक फिजिकल अट्रैक्शन इसको कहें, इस तरह चीज भी वो लोग को भी उसको डिफाइन करते हैं जब प्यार है। मैं नहीं मानता, जहाँ तक आप भी शायद सहमत होंगे मेरी बातों से। जी बिल्कुल। तो मैं समझ रहा था जैसे आपने संगीत से ये सब चीज़ बताया, काफ़ी बचपन से गा रहे हैं, तो कहीं ऑडिशन वगैरह ट्राई वगैरह नहीं की? कहीं क्या है इस तरह का? ऑडिशन वगैरह में मेरा जाना, मतलब मुझे खासकर पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं छोटे मोटे कई ऑडिशंस दिया था, और मेरे साथ उसमें जो गेम हुआ मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन भाई जाहिर सी बात है कि कोई भी सिंगर मेहनत करके आपके पास आ रहा है, आप उसे सिलेक्ट भी कर ले रहे हो, जैसे कि तो आपका एक राउंड फिगर होता है कि हाँ भाई टॉप 10 या फिर टॉप 3 ऐसे तक, तो टॉप 10 में आप सिलेक्ट भी कर ले रहे हो, और बाई चांस जो आप नोटिफिकेशन को दिए हो, नोटिफिकेशन डिलीट हो चुका है उनके फ़ोन से, तो आप उनके साथ गेम कर देते हो कि नहीं, आपका सिलेक्ट, आप सिलेक्टेड नहीं है इसमें, तो फिर ये गलत होता है। मतलब पॉलिटिक्स बहुत इसमें चल रहा है आज प्रेजेंट कंडीशन में अगर। हाँ, इसलिए मेरा ये उस समय ही मन ये हो गया कि भाई नहीं, हम ऑडिशंस नहीं करेंगे। और आज भी देख लीजिए ना कि आप जैसे इंडियन आइडल की बात करिए, तो नेहा कक्कर को आप देखते हो कि जज की कुर्सी पे बैठी रहती है, लेकिन वो खुद इंडियन आइडल नहीं। ठीक है, छंटी हुई सिंगर था वो इंडियन आइडल से, उनको खुद उतना पता नहीं। काफी रिजेक्टेड लोग भी अच्छा परफॉर्म किए हैं लाइफ में भी ये होता है। लेकिन फिर भी देखिए कि उनको जज की कुर्सी पे बैठाया गया हुआ है कि नहीं, नेहा कक्कर जज रहे। वैसे भी उसमें और भी लोग मिल जाएंगे आपको, जैसे बादशाह, उनको सुर ताल या राग का क्या नॉलेज है, या क्या वो राग बजाते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा संगीत, वो तो रैप करते हैं ना, जिसका कोई ये नहीं है कि हाँ किस राग से जुड़ा हुआ है, कौन सा उसमें स्वर लग रहा है, ऐसा कुछ तो है नहीं, बस ये उसमें बीट के अनुसार वो बोल देते हैं। लेकिन उनको भी जज के कुर्सी पे बैठाया गया जो जजमेंट कर। तो ये संगीत हमारा थोड़ा अलग ही मोड़ ले रहा है, तो आई डोंट लाइक। चलिए, अभी जैसे कि हम बात करें आखिरी सवाल आपसे कि संगीत के संदर्भ में जो कलाकारों की जो स्थिति है बिहार में या मुजफ्फरपुर में हम कहें, तो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय टांग खींचने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? और क्या हो सकता है कि हम लोग जो इस पे काम करें? देखिए, आप देखते होंगे गांव समाज में कि जैसे आप कहते हैं ना, गांव में बोलते हैं पर्दा, जैसे आस पड़ोस के जो भाई ये लगते हैं, चचेरा ममेरा ऐसे कभी जो होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि पर्दा। तो ऐसा है कि मतलब लोग नहीं चाहते कि वो हमसे आगे निकल जाए, है ना। तो आपको, अब वो डायरेक्ट तो कह नहीं सकते हैं कि हाँ आप आगे नहीं जाइए, क्या, वो आपको तरीका से बात को मोड़ना शुरू करते हैं कि हाँ ये काम आपके लिए बेहतर नहीं है, मीठी चाम हाँ मीठी छुरी चलाते हैं वो, है ना। तो
मेरा यहाँ तक मानना है कि लोग टांग खींचना इसलिए चाहते हैं कि भाई ये आगे हमसे ना निकल रहा। ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए जाहिर सी बात है कि किसी भी काम को जब हम करते हैं या तो घटा या नुकसान घटा या फायदा होता है, ठीक है, किसी भी काम को ले लीजिए आप। तो ऐसा है कि भाई हम करके देख लेंगे ना, हमको कम से कम अनुभव तो हो जाएगा, कम से कम हमारा नेक्स्ट पीढ़ी जो आने वाला होगा उसको हम उस काम के लिए रोक सकते हैं या बढ़ावा दे सकते हैं। और भोजपुरी का जो पतन हम कहें, जो भोजपुरी गीत की वजह से जो हम वो होता है कि जो हमारा बिहार बदनाम होता है, काफ़ी जगह पे देखते हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए अभी जो भोजपुरी के ठेकेदार लोग हैं ये सब उन्हीं लोग का देन है, क्योंकि अभी जो भी खट कलाकार जो छोटे कलाकार लोग हैं जो आगे आना चाह रहे हैं मार्केट में, उनको बस यही मानसिकता ये हो चुका है कि भाई मुझे अश्लील गाने देने होंगे मार्केट में आने के लिए। तभी डिमांड यही, हाँ पब्लिक का डिमांड यही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे पब्लिक भी हैं जो अच्छे गाने को सराहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत पहले गाना हिट हुआ था मरून कलर सरिया, उस गाने में कोई अश्लीलता नहीं, लेकिन वो गाने आज के डेट में सुपर डुपर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद पुराने भी गीत बहुत सारे हैं, जैसे कल्पना जी का है, शारदा सिन्हा जी का है। आज भी बता दीजिए कि ऐसा कोई शादी विवाह या फिर कोई हम लोग का महापर्व है बिहार वासियों का छठ, आज तक ऐसा कभी बता दीजिए कि कभी ऐसा हुआ हो कि हमारी शारदा सिन्हा जी का या कि कल्पना जी का या फिर पवन जी का ही छठ गीत ना बजा, है ना, या फिर शादी विवाह में शादी का गीत ना बजा हो शारदा सिन्हा जी का या फिर कल्पना जी का। तो फिर हम वैसे गीतों के पीछे क्यों जाए कि नहीं असली गाएंगे तो ये मार्केट है। मैं भी इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं भी भोजपुरी गाता हूँ, हिंदी गाता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है कि भाई मुझे अश्लील गाना ही चाहिए। अगर मैं अश्लील गाने से आगे होता तो शायद मेरा राम सिया राम गाना आज 2 लाख 3 लाख लोग नहीं देखे होते। देख, बाकी गाने पर व्यूज़ नहीं है, लेकिन राम सिया राम पे लाख। अच्छा गीत, मुझे लगता है कि अच्छे गीत को सुनने वाले और ढूँढने वाले लोग आज भी हैं, बशर्ते कि हम लोग उसको सही ढंग से प्रेज़ेंट करें, परोसें वहाँ पर, जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा आज की तारीख में है। और मैं ये बात आपसे इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अच्छे लोग नहीं की कमी नहीं है इस संगीत के क्षेत्र में भी। म्यूजिशियन एक से एक अच्छे-अच्छे बिहार में और मुज़फ्फरपुर में भी, यहाँ तक कि मुझे लगता है, हम और आप जैसे लोग अच्छे गीतकार, अच्छे गायक, जो एक अच्छी टीम बनाकर जो अगर कुछ काम करें तो शायद बेहतर प्रयास हो सकता है, मुझे लगता है बिल्कुल ऐसे में भी कई लोग प्रयासरत हैं कि भोजपुरी को नई दिशा दी जाए, क्योंकि अभी जो गलत वे में जैसे हमें थोड़ा-सा रोक रहे हैं आपको यहाँ पर कि नदिया के पार जो कहते हैं ना, कि नदिया के पार जैसा हो जो बात करते हैं फ़ील, हम लोग कुछ अच्छे चीज़ों पे हम लोग काम करें, तो शायद हम बेहतर दिशा में कदम बढ़ा पाएँगे। लेकिन क्या है ना कि लोगों को अभी पैसा दिख रहा है, हमें पैसा कमाना है, चाहे हम जैसे कमाएं, चाहे गाली देना पड़ जाए, चाहे चाहे क्यों करना पड़े। आज देखिए ना, एक हमारे कॉमेडी स्टार अभी जाने जाते हैं बिहार में, क्या नाम है उनका, मनी मिराज है ना? मनी मिराज। तो उनका जो है कि अभी देखिए कि अभी भोजपुरी में कॉम्पिटिटर अच्छा खासा हो चुके हैं पवन जी के लिए, खेसारी जी के लिए, या फिर किसी भोजपुरी स्टार ना, लेकिन उन्होंने किया क्या, समाज को गंदी गाली वाली वीडियो दिए। चाहे और भी कॉमेडी उनके बाद शुरू हुई है ना, तो वो लोग क्या किए हैं, सिर्फ समाज को गंदा करने का काम किए, और इसका मैं शुरू से भी वो भी कर। बहुत-बहुत धन्यवाद आज की इस खास मुलाकात के लिए विकेश जी। थैंक यू सो मच जी।